सर स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाया गया है ऑल ऑफ अ सडन, जब इंडिया का मीटिंग भी चल रहा है, तो आपके हिसाब से सरकार ने ये कदम इस वक्त क्यों उठाया होगा सर? देखिए, ये तो सरकार बेहतर बता सकेगी, क्योंकि हम तो हालिया दिनों में मॉनसून सेशन में पार्लियामेंट में थे और वो चंद हफ्ते पहले खत्म हुआ। खैर, जब सरकार ने स्पेशल सेशन बुलाया है तो हम मोदी सरकार से इस बात की उम्मीद करते हैं और डिमांड करते हैं कि वो सबसे पहले देश में जो एक बर्निंग मसला है वो ये है कि चीन हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है। तो हम स्पेशल सेशन में हमने पहले भी डिमांड किया था कि स्पेशल सेशन कॉल किया जाए। इस स्पेशल सेशन में हम उम्मीद करते हैं, डिमांड करते हैं प्रधानमंत्री वजीर आजम से कि चीन पर एक बहस होगी कॉम्प्रिहेंसिव। जो डेमसाक और डेमचाक में हम जमीन खो चुके हैं और गोगरा, हॉट स्प्रिंग, पोंगसोंग सू लेक में 25 पेट्रोलिंग पॉइंट पर हम पेट्रोलिंग नहीं कर सक रहे हैं। बफर जोन खोल दिया गया है, तो डिबेट की जरूरत है और गवर्नमेंट इसको लिए तैयार हो जाए, मान ले। दूसरा, हम गवर्नमेंट से इस बात का डिमांड करते हैं कि इसरो के साइंटिस्ट को और नीरज चोपड़ा को, चाहे पार्लियामेंट की हम पुरानी बिल्डिंग में मिले, नई बिल्डिंग में मिले, उनको बुलाकर सम्मान किया जाए, उनको ऑनर किया जाए, क्योंकि उन्होंने जो अचीवमेंट इस देश के लिए किया है, हम तमाम लोग फख्र महसूस करते हैं कि हमारे साइंटिस्ट और नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल को हासिल किया। तीसरा, हम ये कहना चाहेंगे कि हमारी क्रिकेट टीम को भी बुला लिया जाए जो वर्ल्ड कप में जा रही है, ताकि उनको हम एनकरेज कर सकें और हम उनको अपनी बेस्ट विशेस दे सकें। चौथी बात यह है कि हम इमीडिएटली स्पेशल सेशन में गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि वो 50% रिजर्वेशन की लिमिट को क्रॉस करें। भारत के प्रधानमंत्री वजीर आजम खुद ओबीसी हैं, तो उनकी भी अखलाकी जिम्मेदारी है कि वो पार्लियामेंट में 50% रिजर्वेशन के बिल को ब्रीच करें और हालिया दिनों में रोहिणी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है। पांचवी बात यह है कि हम गवर्नमेंट से इस बात का डिमांड करते हैं कि विंटर सेशन के डेट्स का भी ऐलान कर दें। ऐसा ना हो कि विंटर सेशन ना हो और डायरेक्ट फरवरी 2024 में वोट ऑन अकाउंट हो जाए। और आखिर में जो मीडिया सोर्सेज से जो ये लीक किया जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन, ये इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा बिल आता है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। संविधान में फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। बीजेपी के पास राज्यसभा मेजोरिटी नहीं है, असेंबली इसको पास नहीं करेंगे और कोई भी अपोजिशन रूल सेट इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये मोटा मोटा ये हमारा आपके पास हमारा पार्टी का ओपिनियन ये है। अब एजेंडा स्पीकर साहब जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएंगे तो मालूम होगा। इसके अलावा दो चीजों पे भी जो है बात आ रही है सामने, यूनिफॉर्म सिविल कोड और वो भी नहीं होगा। ये वो अभी नहीं होगा। मगर इस स्पेशल सेशन में हम मोदी सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि चीन जो हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है, उस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव डिबेट होना। हम डेमचाक को खो चुके हैं। चीन हमारी बात सुनी नहीं रहा है और हम हमारी फौज को खुली इजाजत नहीं दे रहे। दूसरा, हम इस बात का डिमांड करते हैं कि इस स्पेशल सेशन में रिजर्वेशन की 50% लिमिट को क्रॉस किया जाए। देश के प्रधानमंत्री खुद ओबीसी हैं और ओबीसी की जनता बड़ी उम्मीद से देख रही है कि जब रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है। तीसरा यह है कि इसरो के साइंटिस्ट को और नीरज चोपड़ा को जो गोल्ड मेडल हासिल किया वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में, इनको बुलाकर इनको सम्मान किया जाए, इनको ऑनर किया जाए। चौथी बात यह है कि विंटर सेशन के डेट्स आप अभी इसे अनाउंस कर दीजिए। ऐसा ना हो कि आप फरवरी में वोट ऑन अकाउंट में जाएं और आप वोट ऑन अकाउंट ले लें। पांचवी बात यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हो सकता, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। अब एजेंडा क्या होगा वो स्पीकर साहब के पास जब मीटिंग होगी वो तय होगा। सर, टाइमिंग को लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया जो अलायंस है उनकी मीट हो रही है बॉम्बे में। देखिए, G20 के बाद एक ग्रैंड स्टैंडिंग करना चाह रहे बीजेपी वाले। अब G20 होगा, ग्रैंड स्टैंडिंग होगा। अब वो सब बोलेंगे अरे भाई G20 में तो अभी मालूम हुआ कि चीन का वो क्या है, प्रेसिडेंट नहीं आने वाला है, पुतिन भी नहीं आने वाले हैं। तो G20 है हमारा, ठीक है, रोटेशनल बेसिस पे हमको प्रेसिडेंटशिप मिली है। ये इसमें कई कंट्रीज आ रहे हैं, 20 के करीब यूरोपियन यूनियन होगा और सब लोग होंगे, ठीक है। अब जाहिर है गवर्नमेंट उसको ग्रैंड स्टैंडिंग करना चाहेगी। सर, पहले इलेक्शंस बुलाने की भी बात की जा रही है सर, तो क्या ये पॉसिबल होगा अर्ली इलेक्शंस अभी? ये आप मैं क्या जानता हूं, ये तो सिर्फ बीजेपी में सिर्फ प्रधानमंत्री जानते हैं, दूसरा तो कोई जानता ही नहीं है। अब उनको
वो कब, अगर नहीं मालूम, वो शायद वो कराना चाह रहे, नहीं कराना चाह रहे, मुझे नहीं मालूम। अगर वो कराना चाह रहे, हमारी पार्टी तैयार है। ओके सर।